हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड दिस इज वृंदा एकेडमी अगेन। और आज फिर हम लोग करेंट अफेयर के कुछ ऐसे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे दैट वुड बी अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिखाई पड़ते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या इवन जो अपने एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम है। एवरीवेयर यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेलेक्टेड टॉपिक फ्रॉम करेंट अफेयर्स। तो वहां से बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट, चलते हैं हम लोग देखते हैं। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अमंडोवा जनजाति से, अमंडोवा ट्राइब से। तो वो भी देखेंगे हम लोग कहाँ है अमंडोवा ट्राइब्स। वन बाय वन देखते हैं हम लोग कहाँ पे आज आया है न्यूज। तो सबसे पहला है जो क्वेश्चन में आ भी चुका है, दैट इज अल्मा, रिलेटेड विथ अल्मा, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे दूरबीन किस देश में स्थित है और हाल ही में इसने मिल्की वे के केंद्रीय क्षेत्र में क्या खोजा है। तो रिसेंटली एक न्यूज आया जो कि एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से रिलेटेड है। टेलीस्कोप मतलब ऐसी चीज जो दूर की चीजों को देखने के काम आती है, पर्टिकुलरली सेलेस्टियल बॉडी के ऑब्जर्वेशन में ये काम आती है। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, इनका क्या चल रहा है तो उनको हम लोग ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दैट रिक्वायर पावरफुल टेलीस्कोप, और इसी टेलीस्कोप का नाम है अल्मा। तो इसमें ऑप्शंस हैं चिली, कॉस्मिक गैस फिलामेंट यूएसए, ब्लैक होल इमेज ऑस्ट्रेलिया, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर इंडिया, सुपरनोवा रेमनेंट। तो यहाँ जो अल्मा है ये चिली में है और अभी रिसेंटली इसमें कॉस्मिक गैस फिलामेंट को देखा गया है। चलते हैं हम लोग समझते हैं लोकेशन इसका। तो दिस इज द व्यू ऑफ द अल्मा टेलीस्कोप। यही अटाकामा डेजर्ट, यू नो वेरी वेल, the driest desert in the world is spanning over the territory of Chile and पेरू। पेरू और चिली में ये फैला हुआ है अटाकामा डिजर्ट। और वही चिली के टेरिटरी में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है जिसमें बहुत सारे लेंसेस लगे हुए हैं। इसी का नाम अल्मा है। और अल्मा ने रिसेंटली कुछ इस तरह के फिलामेंट को डिस्कवर किया है और ये डिस्कवरी बहुत रिलेवेंट है। क्या चल रहा है आकाश गंगा गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसको ये पूरा शोकेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज, तो ये चिली के अटाकामा में लोकेटेड है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, काम करता है। 66 एंटेना है, 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बहुत बड़ा है। ये मिल्की वे के केंद्र में कॉस्मिक गैस के विस्तृत फिलामेंट को इसने कैप्चर किया है। और इसका जो निर्माण हुआ है NROA USA NOAJ ESO 2013 में ये पूरा बना था। तो रिलेवेंट फैक्ट्स भी इसके साथ हैं और ये सारे फैक्ट्स जो है ग्रुप पे डेली शेयर होते हैं। इफ यू विश टू हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन करेंट अफेयर, so please visit Vrinda Academy WhatsApp group. You will get all the PDF of the current affair. अब आते हैं डेवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डेवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली कम इन न्यूज। तो ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डेवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड एंड विच फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड देयर? कौन सा समारोह बनाया गया? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू नो वेरी वेल इज पार्ट ऑफ करेंट अफेयर एज वेल एज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ ये दिखाई पड़ता है। तो जहां कहीं भी करेंट के ये आए, यू मस्ट कलेक्ट द नेम ऑफ दैट सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड सो ऑन, और उनको रखना है, नोट्स बनाना है। ऑप्शंस आर हियर: ओडिशा इंडियन बाइसन फेस्ट, मध्य प्रदेश टाइगर फेस्टिवल, असम राइनो फेस्टिवल एंड कर्नाटका एलिफेंट फेस्टिवल। कौन सा है ये? तो डेवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन ओडिशा एंड रिसेंटली इंडियन बाइसन फेस्ट हैज सेलिब्रेटेड देयर। लेट अस चेक द लोकेशन ऑफ डेवरीगढ़। तो ये डेवरीगढ़ का पूरा लोकेशन है और इस तरह से यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलते हैं इंक्लूडिंग विथ इंडियन बाइसन, टाइगर, लेपर्ड, डियर, एलिफेंट, सब कुछ है यहाँ पे। तो एक पॉपुलर है और यहीं पर इंडियन बाइसन का पूरा झुंड दिखाई पड़ता है। बाइसन मतलब जंगली भैंसा, ठीक है, ओडिशा में। और इसमें क्या है, तो डेवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा के बरगढ़ जिले में, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, हीराकुंड बांध के पास है, वहां पर लोकेटेड है।
एक स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर थे यहाँ पर, वीर सुरेंद्र शाही। तो वहीं पर उन्होंने बारह पथरा बारह पथरा के आसपास उन्होंने अपना एक बेस कैंप बनाया था। इस पूरे रीजन में डिसिडियस फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि साल है, असना है, तीजा है, अनला है, ये सारे और धौरा वेजिटेशंस मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो फौना है यहाँ पे लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, चौसिंगा है, सांभर है, गौर है, वाइल्ड बोर, ढोल और सम माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। चलते हैं, एक और करंट अफेयर इसी से रिलेटेड है, विच इज इंडियन बाइसन, जिसको गौर भी कहते हैं, IUCN के रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो यू नो वेरी वेल, IUCN इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे द स्पेसीज ऑन अर्थ। ये पूरे स्पेसीज को सर्वे करता है एंड आइडेंटिफाई देयर स्टेटस, किस तरह के स्टेटस में है, क्या वो वल्नरेबल है, क्या इंडेंजर्ड है, क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द नेम ऑफ IUCN, और इसका जो मस्कट है वो है पांडा। तो पांडा इसका मस्कट होता है, और यही बुक रिलीज करता है जिसको कहते हैं रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक। तो लाल कवर वाली किताब आती है, पांडा वाली। आते हैं बाइसन, गौर कहाँ पे क्लासिफाइड है? तो देखो, गौर आर क्वाइट इन लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर में मिलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। तो वल्नरेबल का मतलब सुभेद्य है, खतरा है, लेकिन अभी उतना खतरा नहीं है जितना अदर स्पेसीज पर दिखाई पड़ रहा है। तो हियर द डिटेल ऑफ बाइसन, ये बाइसन है, और बाइसन जो होता है जंगली भैंसा, इट इज सपोज टू बी द मोस्ट मस्कुलर एनिमल ऑन प्लैनेट अर्थ। सबसे भारी भरकम, गेंडा से भी भरकम यही होता है। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, लेट्स चेक कि वल्नरेबल है, और ये जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पेसीज, स्ट्रॉन्ग बिल्ट विथ ग्रे डोर्सल रिज। तो ग्रे रिज है, ऊपर के आगे के सींग मुरे होते हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडियस, हर तरह के फॉरेस्ट में इनका एक हम देखते हैं कि प्रेजेंस है। IUCN वल्नरेबल है, और मेन जो खतरा इनको आ रहा है दैट इज आवास हानि, मतलब कि इनको खतरा इनके हैबिटाट लॉस से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्ट है जो ध्यान में रखना है। और देवरीगढ़ कहाँ है? ओडिशा में, जहां पर इंडियन बाइसन फेस्ट का एक आयोजन हुआ, और इसी से पूरी कहानी दिखती है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक, दिस इज नोन टू एवरीवन। कोसी को बिहार का दुख, सॉरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? व्हाई इज कोसी रिवर नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? तो देखो, यू नो वेरी वेल दैट इज ड्यू टू फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टेटिंग फ्लड। लगातार कोसी में बाढ़ आते हैं, और इसी से पूरा का पूरा रीजन फ्लडेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। थोड़ा गंगा रिवर पे भी इसके साथ हम लोग देखते चले कि देखो, कोसी इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ऐसे गंगा रिवर जा रही है और ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा रिवर राइजेस नियर गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद गंगा में बहुत सारी रिवर्स, जैसे राम गंगा मिलती है, आगे चलकर गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, और सिमिलरली कोसी भी मिलती है। तो कोसी को ही सप्त कौशिकी कहा जाता है, 7 धाराओं के मिलने से कोसी बनती है। पिछले 100 सालों में कोसी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पीछे वेस्ट की ओर शिफ्ट कर गई है, जिससे इनके कोर्स के आसपास फ्लडिंग के सिचुएशंस बन रहे हैं। तो कोसी का यही पूरा स्टोरी रहता है, खासकर बिहार वगैरह में तो ये पूछते हैं। तो बार बार बाढ़ आने के कारण चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है, और इसे सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। 200 वर्षों में 100 किलोमीटर से अधिक माइग्रेट हो चुकी है, पीछे शिफ्ट हो चुकी है। कोसी में बहुत सारी नदियां, जैसे सुन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी आकर मिलती है। लेंथ बहुत छोटा है, 724 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ
ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ये क्या है भाई, का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट डज फंक्शन, कौन से में ये काम करता है? तो इसका जो बीई सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, चाहे आप फ्रिज खरीदो, बल्ब खरीदो, फैन खरीदो, वहां पर स्टार बने हुए रहते हैं। स्टार कुछ इस तरह से 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार बने हुए रहते हैं। तो सच अ स्टार इज मार्क्ड बाय बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यही वो स्टार इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि कितने कम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर यही है कि ऊर्जा दक्षता, इंप्रूव एनर्जी इफिशियंसी, और ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है अपना बीईई। ठीक है, और बीईई अभी न्यूज में आया बिकॉज इट सेलिब्रेटेड द 25th फाउंडेशन डे। इसका 25वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली में मनाया गया है, इसीलिए ये न्यूज में आया। ठीक है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना विद्युत मंत्रालय और बीईई अधिनियम 2001 के तहत गठित वैधानिक निकाय है जो अक्टूबर 2002 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये सभी उपकरणों, जो भी अप्लायंसेस हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनको एक कैटेगरी देता है और उसी कैटेगरी से ये पता चलता है कि वो जो एप्लियंस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं या उनकी कितनी इफिशियंसी बन रही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड, यू नो, सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत हार्मफुल गैस है। अगर हम इसको ज्यादा इनहेल कर लें तो न केवल जो है हम बेहोश हो जाएंगे, मतलब कि जो है वो फैंट हो जाएंगे, बल्कि इसके साथ ही हम लोग जो है गला घुट जाएगा, दम घुट जाएगा और जान भी चली जाएगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द डेंजरस गैस फॉर अस एज वेल एज अ पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट भी है, तो फैंट भी हो सकते हैं इससे और मर भी सकते हैं। उत्सर्जन के लिए स्टील संयंत्रों के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानक क्यों नहीं? ये खास है, इवन ऐसे क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आ चुके हैं। तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का कोई नेशनल यूनिट नहीं है, कोई इसका मानक है ही नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड अभी तक बने नहीं है। तो अभी तक इसकी स्टैंडर्ड नो इट रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर सोर्स, पर्याप्त मानक मौजूद नहीं है। एडुकेट स्टैंडर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, मौजूद है केवल बिजली संयंत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण। अभी तक इसको कोई ऐसा मिला ही नहीं है क्राइटेरिया जिसके बेस पर ये पूरा डिसाइड हो पाए। ठीक है, तो इसका है कि अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, नॉट येट रिकॉग्नाइज। ये इसके साथ स्टील संयंत्रों में अभी तक जो है इस तरह के कोई नेशनल स्टैंडर्ड बने ही नहीं है। तो जब बनेगा नहीं तब मेजर कैसे होगा? तो अभी जब बनेंगे मेजर, उसके बाद माना जाएगा, इसके लिए लेवल्स तय होंगे। तो एक रंगहीन गैस है, तेज गंध होती है, कलरलेस विथ पंजेंट ओडोर कलर। ठीक है, कोयला, तेल जलाना, तांबा गलाना और सल्फर के यौगिक को जलाने से ये बनता है। कोयला, तेल, तांबा, ये सब याद रखना है। और पर्यावरण को ये कैसे प्रभाव पहुंचाता है? तो इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है विच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और उसके बाद जो भी प्लांट है या फिर जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत डेंजरस होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट पर, IMD, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल 2026 मार्च से मई तक के लिए कितने सामान्य से अधिक हीट वेव की भविष्यवाणी की है? तो किस तरह की भविष्यवाणी हुई है? तो इस साल जो है वो हीट वेव बहुत ज्यादा रहेगा, दैट मस्ट बी एबव दैट नॉर्मल। हीट वेव उस स्थिति को कहते हैं जब बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिससे फिर हमारा जो फ्लूइड है, पानी है, वो ड्राई अप हो जाता है, बॉडी से पानी सूख जाता है। और जैसे ही पानी सूखता है हमारे ब्लड का थिकनेस चेंज हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और वो खून हमारे आर्टरीज से, हमारे ब्लड वेसल से सही से फ्लो नहीं होता है।
आगे चलकर इसके कारण हीट स्ट्रोक भी हो जाते हैं, आगे चलकर इसके कारण हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और आईएमडी 1875 में स्थापित हुआ था और इसका काम मौसम की अवलोकन मतलब कि ऑब्जर्वेशन है, फोरकास्टिंग है, ये सब करता है। और ये एक क्षेत्रीय कार्यालय है हिंद महासागर। नेक्स्ट लेते हैं, आते हैं द विलेज ऑफ एक्सेलेंस पहल भारत और किस देश के बीच घोषित हुआ है। विलेज ऑफ एक्सेलेंस मतलब एक ऐसा गांव जो अपने में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी सारी चीजों को फुलफिल कर सकता हो, इसी को एक्सेलेंस कहे, इको फ्रेंडली हो। तो इंडिया ने किस देश के साथ अग्रीमेंट किया है इस तरह के गांव को बनाने के लिए? ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, जापान और जर्मनी। तो रिसेंटली इंडिया है साइंड अग्रीमेंट विथ इजराइल। तो इजराइल के साथ हुआ है ये सबमिट और वहां पर दोनों देश मिलकर के ऐसे गांव बनाएंगे जहां पर सस्टेनेबिलिटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रिजर्वेशन होगा, सब कुछ होगा। इजरायली तकनीक का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे इजराइल के टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों देशों के बीच ये प्रधानमंत्री खुद गए थे उस समय ये साइन हुआ है। तो इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन इन विलेज और वी में सी हम लोग देखेंगे उसको। एक आते हैं, नेक्स्ट है, एक ऐसा ट्राइब है जिसको घड़ी की जरूरत ही नहीं है। दे कैन कैलकुलेट टाइम विद देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग। चीजों को देख के, सुन के, समझ के ये समय की गणना करते हैं। इनको पहर, दोपहर, तीन पहर से मतलब नहीं है। दैट इज एमोनडावा। एमोनडावा ट्राइब मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? एमोनडावा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री? और आंसर है ब्राजील। अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में ये एमोनडावा ट्राइब रहते हैं। और ये जो ट्राइब होते हैं ये संख्या, नंबर्स को जानते ही नहीं है। समय की अवधारणा उनके लिए घटनाओं और मौसम चक्र से जुड़ी होती है, ना कि संख्यात्मक। तो देयर कंसेप्ट ऑफ टाइम इज टाइड विथ इवेंट्स एंड सीजनल साइकिल, नॉट न्यूमेरिकल। भाषा और संज्ञानात्मक अध्ययन इससे बताता है कि कितना ज्यादा वाइड हो सकता है। ठीक है, इनके पास घड़ी, कैलेंडर या गिनती है ही नहीं। तो अमोनडावा ट्राइब्स, ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइब है अमोनडावा ट्राइब्स कहाँ है? तो अमेजन में है। अभी रिसेंटली ही ये मिले हैं, तो खास हो जाता है करेंट अफेयर के लिए। रिसेंटली एक फिश की वैरायटी मिली है, ये फिश है। और ये जो फिश की डिस्कवरी हुई है ये नॉर्थ ईस्ट में हुई है और इसका नाम है गिच्चक नकाना। गिच्चक नकाना। तो गिच्चक नकाना किस राज्य में खोजी गई है और ये किस तरह की फिश है? तो भूजल मछली है। अ न्यू ग्राउंड वाटर फिश स्पेसीज गिच्चक नकाना हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आते हैं आंसर की तरफ। ये जो फिश है ये आसाम में खोजी गई है, असम की है। और असम में जो ये गिच्चक नकाना मिला है, ये प्रजाति पानी तो हर जगह है, बट पानी कैसा? तो वो ग्राउंड वाटर मतलब लैंड सरफेस के नीचे मिल रहा है और यहाँ पर ये लोग पाए गए हैं। ठीक है, और भूजल में रहने वाली विविधता को ये बता रहा है। ठीक है, कि वहां भी विविधता मिल रही है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। सिविल डिफेंस डे ऐसा डे है जो सेलिब्रेट करता है कोऑपरेटिव डिफेंस को। मतलब सब लोग मिलकर, कहीं आग लग जाए, कहीं सूखा पड़ जाए या कोई समस्या हो जाए, तो सोसाइटी के कोऑपरेशन से जब चीजों को सही किया जाता है, इसी को कहते हैं सिविल डिफेंस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया। और सिविल डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो चलते हैं, मार्च में मनाया जाता है। ये 1 मार्च को सिविल डिफेंस डे हर साल सेलिब्रेट होता है। 1 मार्च को, इसको जरूर याद रख लेंगे, खासकर एसएससी और जो अपने पीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं। नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधकों के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 1972 में सिविल डिफेंस डे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया था। भारत में भी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम, कैंपेन चलाए गए। चलो एक और आते हैं, युआन डायनेस्टी। युआन डायनेस्टी का जहाज का मलबा हाल ही में कहाँ मिला है? तो युआन डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा मलबा अभी रिसेंटली एक कोस्टल एरिया में मिला, जिससे यहाँ के जो पॉटरी थे, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, वो बहुत सारे मिले हैं। ये पूरा डायनेस्टी चीन की थी और चीन में ही ये पूरा खोजा गया है, चीन के तट पर।
ये जो पूरी कलाकृति है दैट इज इन बिटवीन 1271 टू 1368, और ये जो डायनेस्टी थी इट वाज एस्टेब्लिश बाय मंगोल एम्पायर। तो मंगोल एम्पायर ने ही इसको एस्टेब्लिश किया था, और इस युग के व्यापार के बारे में ये जानकारी दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह से एक नया डिस्कवरी हुआ इंडिया में, जब कुछ लोगों ने एक रिमेन्स, एक ऐसे ही जगह पर एक यादवा डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के पिलर्स को खोजा है, और ये है महाराष्ट्र में यादव डायनेस्टी के पिलर्स खोजे गए हैं। आते हैं थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में कि महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में ये था, और दक्कन क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था, और ये हेमडपंथी आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, और इसी का ये पूरा मिला है। ठीक है, और एक लास्ट का है कि एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स योजना के तहत आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान कब करना होता है। आमतौर पर सीमा शुल्क तो आप उसी समय कर देते हो, लेकिन ये जो एलिजिबल गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कुछ छूट मिलता है, तो ये ऑन मंथली बेसिस होता है अनुपालन करने वालों पर, और ये इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो ठीक है, इस तरह से जो हमारे फरवरी के करेंट थे उनके मेजर पॉइंट्स थे। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट करेंट अफेयर सेशन, आई विल ब्रिंग मोर अपडेट फ्रॉम करेंट इवेंट। सो चैनल से जुड़े रहें, और चैनल के वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बनाएं, और PDF ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगेन आई एम सेइंग कि करेंट अफेयर बहुत डायनामिक होता है, करेंट अफेयर के हर एक पॉइंट्स को आपको कवर करना चाहिए, ओनली आफ्टर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो इस तरह से वृंदा एकेडमी पर ये सारी चीजें हर दिन आ रही हैं, डेली करेंट अफेयर भी समराइज हो रहे हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर अदर कलीग्स जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ फायदा मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।